हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आप देख रहे हैं सुपर मास्टर। आज की इस शानदार क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपसे वायुमंडल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वायुमंडल मतलब वायु का मंडल, वायु मतलब हमारे जो चारों ओर घेरे हुए जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं वायुमंडल। और उस वायुमंडल से एग्जाम में हमारे जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो वायुमंडल से संबंधित होंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वायुमंडल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 4: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑर्गन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है हमारी नाइट्रोजन। 78% के लगभग ये गैस पाई जाती है और वायुमंडल में ये सबसे ज़्यादा रेशियो में है। उसके बाद हमारी आती है ऑक्सीजन जो लगभग 21% है, और उसके बाद आती है हमारी आर्गन, और उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप याद रखेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है। हमारे वायुमंडल में क्या ऐसी चीज़ है जो स्थायी रहती है? जलवाष्प, धूल, ऑक्सीजन या तापमान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आप जानते हैं कि जो जलवाष्प है ये बनी रहती है, ये धूल बनी रहती है, ऑक्सीजन बनी रहती है या तापमान। तो इसमें वैसे स्थायी तत्व के रूप में देखा जाए तो ये धूल के रूप में, धूल के कण स्थायी रूप से बने रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। आपने यदि टॉर्च लगाएंगे कहीं भी उजेले में हो चाहे अंधेरे में, रात में आप कहीं पर टॉर्च लगाएं तो वहाँ धूल के कण आपको हमेशा दिखेंगे जो गतिमान रहेंगे। इसको बोलते हैं स्थायी तत्व के रूप में ये धूल पाई जाती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी है, जो पृथ्वी पृथ्वी है। पृथ्वी में कई प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, उनमें से एक मंडल है वायुमंडल जो वायु द्वारा घिरा हुआ है। और इस वायुमंडल में गर्म होने का जो मेन रीजन है वो है हमारा विकिरण। सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, जो सूर्य से आने वाली रोशनी है वो विकिरण के माध्यम से प्राप्त होती है और इसके द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म होता है। राइट आंसर है विकिरण। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो वायुमंडल अक्रिय गैस, अक्रिय मतलब ऐसी गैस जो क्रिया नहीं करती है उसको बोलते हैं अक्रिय गैस। और ये अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। आर्गन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसका जो आंसर है वो क्या है? आर्गन। क्योंकि ये हमारा अक्रिय गैस की बात है और क्रियाशील गैस में बात की जाए तो वो नाइट्रोजन है। और अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करती हैं, चाहे वो हमारा हीलियम हो, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ये अक्रिय गैसें हैं। इनको नोबल गैस भी बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ये होता है जो तापमान में परिवर्तन होता है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके लिए जो जिम्मेदार गैस है वो सबसे ज़्यादा है हमारी CO2। हमारे वायुमंडल में भी CO2 काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और इसकी मात्रा थोड़ी सी भी यदि बढ़ती है तो इससे तापमान प्रभावित होता है। और यही चीज़ आजकल चर्चा में है कि नेट जीरो जो हमारा COP26 का ग्लासगो जो इन्वायरमेंट समिट हुआ, पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसमें इस चीज़ को बताया गया है। और इसी सब चीज़ों पर हमेशा सम्मेलन या पर्यावरण से संबंधित बात होती है कि कार्बन की जो मात्रा है उसका उत्सर्जन है कम से कम किया जाए, जिससे पृथ्वी का बढ़ने वाला तापमान मैनेज हो सके। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? भाई सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं बहुत तीव्र होती हैं, वो हमारे शरीर को डायरेक्टली नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लेकिन एक ऐसी गैस होती है जो हमारे बॉडी की रक्षा करने का काम करती है। वो कौन सी गैस है? ओजोन। ओजोन गैस होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा तीव्र किरणें सूर्य से आती हैं वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि एक लेयर बनी हुई ओजोन की और इसको ओजोन मंडल बोला जाता है। ये समताप मंडल में उपस्थित है। ओजोन की एक विशेष प्रकार की लेयर है जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को आने से हमारे शरीर में जो होने वाले नुकसान उसको बचाती है और हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के
अवशोषण द्वारा भूमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? भाई भूमंडल मतलब इस पृथ्वी से परावर्तन, जो परावर्तन के बाद मतलब परावर्तन मतलब होता है लौटना, अवरक्त किरणें आने वाली जो यूवी रेज हैं उनका अवशोषण करता है। और भूमंडल जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है वो तापमान वृद्धि की क्रिया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यही होता है कि जो तापमान में हो रही वृद्धि है, और तापमान में हो रही वृद्धि को हम लोग एक कांच का बना हुआ घर बनाते हैं, उसी में आने वाले सूर्य के प्रकाश से वहाँ पर नापा जाता है कि यहाँ पर कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यहाँ पर आने वाली जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं कितनी आ रही हैं और उनका उत्सर्जन कितना हो रहा है, यही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे 8th क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है? तो नाइट्रोजन की मात्रा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन, और उसकी मात्रा है लगभग 78%, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली वायुमंडल में गैस है। यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ जिसको हम लोग 8 से 18 या 14 के बीच में मानते हैं, वैसे औसत पूछा गया है इसलिए इसको 14 कहा गया है, 8 से 18। तो 8 से 18 के बीच में इसको माना गया है और इसलिए इसका औसत लगभग माना गया है 14 किलोमीटर के दूरी तक ये क्षोभ मंडल हमारा पाया जाता है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल में संवहन, जो संवहन संबंधी क्रिया होती है, संवहन का मतलब होता है तापमान का ट्रांसपरेशन, और इसी को बोलते हैं संवहन। और इसी संवहन मंडल को कहाँ पर उपस्थित है? क्षोभ मंडल में, इसी को बोला जाता है क्षोभ मंडल या संवहन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? भाई वायुमंडल जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है हमारे वो क्षोभ मंडल में। नीचे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो उसकी जो विरलता है, मतलब जो फैला विस्तार है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, विरलता घटती जाएगी। जो विरल है वो धीरे धीरे सघनता घटती जाएगी और विरलता बढ़ती जाएगी। तो इसका राइट आंसर कहाँ है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा 12, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल है जो हमारा, इसमें दैनिक मौसम परिवर्तन, ये मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में। और यहाँ मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार की घटनाएं, चाहे हमारी बारिश हो, आंधी तूफान, बिजली चमकना, ये सभी ज़्यादातर घटनाएं वायुमंडल के हमारे क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? मैंने आपको बता ही दिया। इसका राइट आंसर क्या है? समताप मंडल। 30 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच का दायरा है, वहीं पर ये ओजोन परत की एक लेयर बनी हुई है और वहीं पर ये ओजोन मंडल के नाम से जाना भी जाता है इसको। राइट आंसर क्या है? समताप मंडल। नेक्स्ट देखेंगे, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? अब ओजोन परत का काम क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओजोन परत का जो काम है हमारे धरातल पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकना, जिससे होने वाली विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी और हमारे शारीरिक जो विभिन्न प्रकार की बीमारी हैं उसको बचाने का ये काम करता है ओजोन की लेयर। और ये कहाँ है? समताप मंडल में। इसको भी आप याद रखेंगे कि समताप मंडल में ओजोन परत का क्या काम है। तो इसका काम है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? रेडियो तरंगें जो भी है वो हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपर जो मंडल पाया जाता है आयन, और उसके ऊपर सबसे एंड में मंडल है जो उसको बोला जाता है बाह्य मंडल। ये चौथा मंडल है। पहला हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा हमारा है बाह्य मंडल। तो ये चौथा मंडल है और यहीं पर रेडियो जो तरंगें हैं जो वहाँ पर हम लोग सैटेलाइट के विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं। तो रेडियो तरंगें जो वहाँ पर होती हैं वो आयन मंडल में जाती हैं और वहाँ से टकरा करके आयनों से विभिन्न हमारे धरातल पर लौटती हैं। तो इसका राइट आंसर है आयन मंडल। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? ये एक रसायन है जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो ओजोन की लेयर है उसका क्षरण हो रहा है और उसके लिए वो जिम्मेदार है, जिसको हम बोलते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सबसे ज़्यादा जो ओजोन स्तर के क्षय के लिए जिम्मेदार है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न आता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आज जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें घट रही हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रशीतक और जो जो ठंडी करने वाली चीज़ें, चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे एसी हो, इन सभी का ये परिणाम है कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन हुआ और ओजोन की परत में थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मात्रा में क्षरण भी हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है CFC। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 17। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल है हमारा, उसमें कई लेयर हैं और उन लेयरों में से एक लेयर है क्षोभ मंडल, जहाँ पर जलवाष्प की कुल मात्रा का लगभग, जो हमारा जलवाष्प है उसकी लगभग 90% मात्रा जो रहती है वो क्षोभ मंडल में विद्यमान रहती है। और धीरे धीरे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे कण दूर 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 हो जाते हैं, जिससे जलवाष्प नहीं बन पाती है और वो कण बिखर जाते हैं, जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। ये क्षोभ मंडल के 14 से 18 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ जो क्षेत्र है 8 से, इसी के बीच में ये सब घटनाएं होती हैं। इसको आप याद रखेंगे। इसके लिए जलवाष्प सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 90% के लगभग क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? रसायन मंडल एक प्रकार की रसायन मंडल बोला जाए तो रसायन मतलब विभिन्न प्रकार की केमिकल चीज़ें, और केमिकल चीज़ें यहीं पर होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ये हमारा जो है ओजोन मंडल, ओजोन मंडल में ओजोन भी एक रसायन है, केमिकल है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है रसायन मंडल का एक भाग है ये ओजोन मंडल। समताप मंडल के ऊपर विद्यमान है और वहाँ पर रसायन मंडल का एक भाग के रूप में जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ओजोन मंडल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा 19। हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है? तो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए वैसे तो उपयुक्त जो मंडल है वो हमारा समताप मंडल है, और ज़्यादातर हवाई जहाज़ हैं जो हमारे हेलीकॉप्टर वगैरह जो हैं वो क्षोभ मंडल में ही चलते रहते हैं। लेकिन जो उपयुक्त माना जाए या सूटेबल है, जिसके लिए बहुत सुचारू रूप से चल सकता है, वो है हमारा समताप मंडल। और फाइनली ये लास्ट प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है, जो भी टॉप 20 के सीरीज में 20वां प्रश्न, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? जो वायुमंडल है हमारा, इस वायुमंडल में हम लोग बताएंगे कि कौन सी परत सबसे निचली परत होती है। तो सबसे निचली परत होती है हमारी क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपरी परत होती है बाह्य मंडल। इसको आप याद रखेंगे। 5 मंडल होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मंडल है वो क्षोभ है, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। हमारे शारीरिक रूप से सुरक्षा करने की दृष्टि से एक ओजोन मंडल है, और इस समताप मंडल में विराजमान है। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन, उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन, अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑर्गन, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है क्या? इसमें एक चीज़ CFC, इसको आप याद रखेंगे। इसमें लगभग जो 20 के 20 प्रश्न हैं, सभी विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आने वाली ये टेट के जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस टेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी के सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसमें से एक न एक प्रश्न 100% आएगा, आप इसको याद रखिए। इसको एक बार आप देख लेंगे तो ज़रूर आपको याद भी हो जाएगा, और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। करते रहिए आप अपनी तैयारी को, क्योंकि आने वाला है एग्ज़ाम और हम जुड़े हैं आपके साथ। ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। और इसके साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी आपको कैसी लगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलता हूँ कल ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।